हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 के गणित का प्रश्नवाली 3.3 का सभी क्वेश्चन हल करेंगे। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए आपको प्रश्नवाली 3.3 में क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, बोल रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। कहने का मतलब है आपका यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस फिगर के द्वारा यानी इस फिगर के जरिए हमको क्या करना है, बताना है कि AD बराबर जो है किसके बराबर होंगे। सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि क्वेश्चन बनाने से पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है पूरा कंसेप्ट बेस से, तो यानी कहने मतलब हमको क्या समझ से पहले क्या समझना चाहिए, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। कहने का मतलब मेरा कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट बोले तो कंसेप्ट वही होता है। समांतर चतुर्भुज के कंसेप्ट क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो भुजाएं होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होता है, साथ ही साथ इसका सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बात याद रखना है कि जो समांतर चतुर्भुज है, जो समांतर चतुर्भुज है उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे, साथ साथ सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। उसी के अनुसार हम सभी क्वेश्चन इसमें हल करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर AD बराबर क्या होंगे। देखिए AD की बात कर रहे हैं, AD बराबर क्या होंगे। AD देखिए आपका फिगर यहाँ पर दिया हुआ ABCD, तो AD कहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, तो AD बराबर मेरा दिया हुआ है यहाँ पर AD। तो AD किसके बराबर होंगे, तो AD बराबर हो जाएगा BC के। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो भुजा होंगे, सम्मुख भुजा यानी सम्मुख भुजा बोले तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD जो बराबर होगा BC के बराबर होगा। इस बात को हम कॉपी पे नोट कर लेते हैं। देखिए तो AD जो दिया हुआ है तो AD किसके बराबर हो जाएगा, तो AD जो मेरा है AD बराबर हो जाएगा BC के। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे, AD बराबर हो जाएंगे BC के। अब यहाँ पे दिया है उसके गुण भी लिखना है, परिभाषा के द्वारा बताना है क्यों बराबर हो, क्योंकि तो हम लिखेंगे पूरा कंसेप्ट हमको बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे किस चतुर्भुज की बात हो रही है, तो समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, भुजा बराबर होती है। उसी बात को हमने लिख लिया यहाँ पर, वही ना लिखा AD बराबर BC। कैसे AD बराबर BC हुआ, क्योंकि सम्मुख एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कोण DCB बराबर होंगे, यानी कहने का मतलब कोण DCB की बात कर रहा है। तो क्या DCB, तो DCB किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में DCB जो बराबर होंगे DAB के। क्यों, क्योंकि जो इस कोण जो है बराबर होंगे। कोण किसके बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण C बराबर कोण A बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण DCB बराबर होंगे DAB के। इस बात को हम लोग कॉपी पर नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है DCB, तो DCB में क्या DCB किसके बराबर हो जाएगा, DAB के बराबर होगा। इस बात को यहाँ पे लिख लेंगे, DCB किसके बराबर हो जाएगा, DAB के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो मेरा कोण DCB है DAB के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं, लिख लीजिए, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर किस चतुर्भुज की बात हो रही है, तो समांतर चतुर्भुज। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होंगी, सम्मुख कोण की बात हो रहा है ना, कोण लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर होती है। तो लिख लीजिए सम्मुख कोण बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि OC बराबर क्या होगा। OC देखिए क्या है, OC यही ना, OC बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के जो OC दिया हुआ है, OC किसके बराबर होगा, तो OC बराबर हो जाएगा AO। कैसे बराबर होगा, आइए हम कॉपी इसको पहले नोट, ठीक है। तो OC किसके बराबर हो जाएगा, तो OC जो मेरा है
ओ ए का बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए के बराबर हो जाएगा। ये लिख लेते हैं हम कॉपी पर। ओ सी जो मेरा है बच्चों, ओ सी बराबर ओ ए। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ओ सी बराबर ओ ए हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं समांतर, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों समांतर चतुर्भुज जो होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की जो दूरी होती है क्या होती है? बराबर होती है। विकर्ण की दूरी बराबर होती है, बराबर होती है। ये हम कह सकते हैं फिगर में कि जो जितना दूरी ओ सी का होगा उतना दूरी ओ ए का भी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या कर रहा है, बोल रहा है 4 नंबर में कि कोण डी ए बी प्लस सी डी ए किसके बराबर होगा। यानी कहने का मतलब डी ए बी बोल रहा है, तो डी ए बी यानी डी ए बी जो है और प्लस का सी डी ए बी और सी डी ए ये किसके। तो बच्चों में यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आसन कोण, कौन सा कोण? आसन कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180। क्यों हो जाएगा हम आपको बताया भी है। यहाँ पर देखिए डी ए बी और सी डी ए दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन ये वाला कॉमन आ ही रहा है। साथ ही साथ ये मेरा क्या होगा? आसन कोण यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कोणों का योग होगा कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल किया। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे एक एक करके। आइए पूरा कंसेप्ट क्लियर करके हम आपको समझाएंगे ताकि वो कहीं भी थोड़ा भी डाउट नहीं रहे। देखिए क्या बोल रहा है दूसरे नंबर में, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब आपका समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ फिगर दिया हुआ है और इसमें हमको एक्स वाई जेड का मान सब में निकालना है। आइए एक एक करके हम सभी का मान निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है प्रश्न संख्या 2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक आपका समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें आपका एक दिया हुआ है एक्स वाई जेड का मान निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ मान लो इसको हम एक मान लेते हैं, यानी कोण 1 का मान दिया हुआ है कितना? 100 डिग्री। तो हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं, अच्छी तरह से हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या बोले तो, यानी कहने का मतलब जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसका सम्मुख। तो देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो होते हैं उसका सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पर कोण 1 है, यानी कोण 1 जो मेरा होगा कोण y के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कोण 1 यानी कोण 1 बराबर कोण y। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ बच्चों कि अगर मेरा कोण 100 है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 100। यानी हम लिख सकते हैं कोण 1 का 100 यानी y का 100, यानी कोण y बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कोण y बराबर 100। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस बात को हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या किया यहाँ पर, तो इसका तो मेरा आ गया 100, ठीक है। अब देखिए अब मेरा जेड का मान निकालना है, चाहे एक्स का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। तो मानिए हम पहले जेड का निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है,
तो एक साइड जब दो कोण रहे ना तो वहाँ पर जो कोण बनेगा आसन कोण बनेगा, और आसन कोणों का जो योग होता है बच्चों 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं कोण y प्लस कोण y, हाँ यानी कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो आसन कोण के योग होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। यानी लिख सकते हैं हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण y, ठीक है, कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण y कोण z के आसन कोण है, तो हम लिख सकते हैं आसन कोण के आसन कोण का मान समपूरक होता है। कितना होता है? समपूरक होता है। अब समपूरक का मान क्या होता है बच्चों? समपूरक बोले तो 180 डिग्री, यानी कोण y प्लस कोण z बराबर मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण y, मेरा कोण y आ चुका है 100 आ गया ना, यानी हम कोण y की जगह हम लिख सकते हैं 100, यानी y के मान 100 और z का मान हमको मालूम नहीं है, बराबर मेरा क्या दिया हुआ है 180 डिग्री। यानी z बराबर मेरा हो जाएगा 180 तो दिया हुआ है, लेकिन प्लस का इधर क्या है 100, 100 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा। यानी मेरा जो z का मान आएगा 80 आ जाएगा। इस तरह मेरा z का मान कितना आ गया 80। अब देखिए, अब बुक में आप समझिए, अब मेरा z का मान कितना आ गया बच्चों 80, यानी इसका भी मान आ गया, ये भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। मेरा बच क्या रहा है x। जब x बच रहा है तो हम लिख सकते हैं एंगल, यानी कोण z बराबर कोण x, यानी ये 80 तो ये भी 80। कैसे? क्योंकि आसन कोण से आमने सामने की कोण क्या होती है बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो हम लिख सकते हैं कोण z बराबर कोण x, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को लिख सकते हैं कि कोण z यानी z बराबर होगा क्या x के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एकदम पूरा कंसेप्ट से हम आपको समझाएंगे ताकि कहीं भी आपको डाउट नहीं रहे। यानी मेरा कोण z कितना था, यानी z का मान था 80, जब z का मान मेरा 80 था बच्चों तो x का भी मान क्या हो जाएगा 80। यानी इस प्रकार मेरा x y z सबका मान आ गया, इसको हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना आ गया x का मान मेरा आ गया 80, उसके बाद y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 100 और z का मान कितना आ गया 80, ठीक है। यानी x का मान 80, y का मान 100 और z का मान 80। इस प्रकार मेरा प्रश्न वाले 3.3 का 2 का 1 नंबर हल हुआ। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर में आपके समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है, यहाँ पर x का y का z का मान निकालना हुआ है। एक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नामकरण नहीं किया हुआ है तो हम यहाँ पर अपने से नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ये हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया और ये आपका क्या हो गया d हो गया। तो मान यहाँ पर x y और z का मान हमको निकालना है, ये हम कॉपी पर बता दें आपको। पहले यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब दोनों में कह क्या रहा है उसको हम समझेंगे। तो देखिए इसको भी हमको क्या करना है, बताना है कि समांतर चतुर्भुज के मान यानी x y z का मान निकालना है, x y z के। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कोण a बराबर 50 दिया हुआ है, यानी a 50 तो z का भी मान 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, ये दोनों का मान 50-50 हो जाएगा। यानी सम्मुख कोण के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान जो क्या होता है बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण z, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण z। कैसे? यानी कोण 1 का मान कितना है 50 है ना, यानी 50, यानी कोण 1 का मान कितना है 50 है, तो कोण z का भी मान कितना हो जाएगा 50 ही हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है।
यानी कोण जेड का मान कितना आ गया, कोण जेड का मान मेरा आ गया 50। अब देखिए जेड का तो मान आ गया, अब क्या रह गया मेरा एक्स का और वाई का। अब देखिए अब यहाँ पे समझिएगा एक ही कंसेप्ट को हमको इस पूरा चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए हमको कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से हम लोग सभी क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे। आपको ये उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में आपको पूरा कंसेप्ट की तरह समझाया जाएगा, तो आपको वो कहीं भी डाउट नहीं रहे, थोड़ा भी। अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया आपका जेड, यानी सॉरी क्या जेड का मान 50 आ गया, समूह कोण से। अब देखिए यहाँ पर 50 तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये और ये क्या है, आसन कोण है, आसन कोण है ना। हम कह सकते हैं आसन कोणों का जो एक समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं संपूरक के बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, संपूरक के बराबर। यानी संपूरक बोले तो 180। हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण x बराबर 180। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण आसन कोण ही ना कहता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जो योग होगा वो संपूरक कोण के बराबर होता है, जो कि संपूरक के बराबर होता है, और संपूरक का मान होता है मेरा 180 डिग्री। इस बात को हम कॉपी पे नोट करते हैं। तो देखिए कोण 1 बराबर कोण x, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण x, यानी कहने का मतलब कोण 1 प्लस क्या हो गया, कोण x बराबर 180। क्यों? क्योंकि हम देखिए क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण का योग क्या होता है बच्चों, संपूरक होता है। यानी हम कह सकते हैं संपूरक होता है, यानी हम कह सकते हैं कोण 1, यानी कोण 1 में कितना था 50 प्लस x को जोड़ने पर कितना आएगा मेरा 180 आएगा, क्योंकि दोनों के आसन कोण और आसन कोणों का योग कितना होता है, संपूरक होता है। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं ये आपका x बराबर 180 दिया ही हुआ है, और बराबर किधर क्या है 50 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस के 50 हो जाएगा। यानी x का जो मेरा मान आएगा बच्चों 100 कितना आ जाएगा 130। इस प्रकार मेरा x का भी मान आ गया, z का भी मान आ गया। अब मेरा बच क्या रहा है y। अब y का भी मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए y में क्या बोल रहा है। अब देखिए जब मेरा x का मान यहाँ पर आ गया तो y ऑटोमेटिक आ सकता है। क्यों? क्योंकि जितना x है उतना y हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण होते बराबर ना होते, यानी कोण x बराबर क्या हो जाएगा कोण y। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल x, यानी कोण x बराबर क्या हो जाएगा कोण y के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार मेरा जो कोण x कितना था, x था 130, तो y का भी मान कितना आ जाएगा, y के बराबर मेरा आ जाएगा 130। यानी मेरा x का देखिए यहाँ पर z का मान 50 आ गया, उसके बाद मेरा x का मान 130 आ गया। जब x का मान 30 आ गया तो y का भी मान समूह कोण से 130 आ गया। इस तरह मेरा प्रश्नवाली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर हल हुआ। अब हम इस प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। अब देखिए 3 में क्या कह रहे हैं यहाँ पर बच्चों, 3 में बोल रहा है कि एक आपका समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और x और y का मान निकालना है, और ये मेरा दिया हुआ है 30 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या करना है, x y का भी मान निकालना है और z का भी मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक यहाँ पर देखिए रेखा खींचा गया और किसी रेखा पर एक लंब डाला गया, तो उस लंब जो रहेगा लंब कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मेरा x का मान कितना आ गया, मेरा 90 आ गया है। यानी x का मान आना गया, क्योंकि एक रेखा पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। यानी ये मेरा हो गया 90 डिग्री। ये जब 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो मेरा y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए हम इस बातों को लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लेंगे यहाँ पर 3 नंबर।
पर कर लीजिए। तीन नंबर क्या बोल रहा है, तो देखिए मेरा जो x दिया हुआ है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 90। क्यों? क्योंकि समकोण है ना, क्योंकि एक रेखा पर खींचा गया लंब क्या होता है, समकोण होता है। हम लिख सकते हैं समकोण द्वारा समकोण का मान क्या होता है, 90 होता है। और मेरा दिया हुआ कोण एक दिया हुआ है मेरा 30, और कोण एक बराबर दिया हुआ 30। तो हम y निकालना है, तो y बराबर हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेंगे, तो हम जानते हैं त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होगा ना बच्चों, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी तीनों कोनों का योग बोले तो क्या हो जाएगा मेरा, y x और कोण एक, इसका नामकरण रख लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो इसको जोड़ने पर 180 के बराबर होगा। इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण x प्लस कोण y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 180। देखिए तो कोण एक कितना दिया हुआ बच्चों, तो कोण एक का तो मान मेरा 30 दिया हुआ है, हम 30 रख लेंगे, प्लस x का मान कितना है 90 रख लिए, प्लस y का मान मालूम नहीं है, तो y के मान ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि इसका मान मालूम ही नहीं, तो y ही लिख देंगे। और 180 है तो 180 डिग्री। अब देखिए 30 और 90 कितना होता है, जमा कीजिएगा तो 120 आ जाएगा, प्लस का y बराबर 180। अब यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो हम आसान तरीके से कैसे निकालेंगे, तो देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 180। तो इधर बराबर की इधर प्लस के 120 है, इधर आएगा तो माइनस के 120 हो जाएगा। यानी जो मेरा y का मान आएगा 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 60 डिग्री, 60 यानी 60 अंश इसका आंसर आएगा। यानी जो y का मान मेरा आएगा 60 अंश, यानी फिगर में आप समझिए। यानी जो मेरा y होगा कितना हो गया, 60 अंश हो गया। जब मेरा 60 हो गया तो x का मान 90, y का मान 60, x का मान यहाँ पर x का मान 90 और y का मान 60। तो z का क्या हो जाएगा, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण का मान क्या होता है, एकांतर कोण से समान। यानी ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से कोण y बराबर कोण z बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर एंगल कोण y बराबर कोण z, कैसे, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, यानी जो मेरा z का मान रहेगा, z का भी मान मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या हुआ, हल हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, x y z का मान निकालना होगा। अब देखिए आप कहिएगा सर ये तो z बाहर है, तो बाह्य भुजा का क्या करेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हम सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताएंगे, जिससे आपको बहुत आसानी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखिए, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और z का मान निकालना है। और ये मेरा 80 दिया हुआ है, तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा ए हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। ये मेरा क्या कोण b दिया हुआ है, तो कोण b बराबर मान सकते हैं 80। लिखिए कॉपी पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 नंबर में हम लिख सकते हैं कि कोण b, ठीक है। तो कोण b बराबर कितना हो जाएगा 180, सॉरी 180 कितना, 80 है ना। यहाँ पर लिखेंगे एंगल b, यानी b का मान जो मेरा हो जाएगा 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब मेरा b का मान 80 दिया हुआ है तो हम y का मान आ जाएगा समूह कोण से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जब ये 80 तो ये भी 80, तो हम लिख सकते हैं यानी कोण b बराबर कोण y, क्यों समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज में समूह कोण से, ठीक है। समूह कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ये 80 तो y का भी मान कितना हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा। इस प्रकार मेरा y का जो मान आ गया कितना आ गया 80 आ गया। जब y का मान मेरा देखिए यहाँ पर y, जब b का मान 80 दिया हुआ है
तो सम्मुख कोण से जब b बराबर y है तो y का ही मान 80 होगा ना। इस प्रकार मेरा यहाँ पर देखिए y का मान आ गया। जब y का मान आ गया यहाँ पर तो x का भी मान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं ये और ये इसका आसन हुआ ना, तो आसन कोणों का जो होते हैं आसन कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक कोण होते हैं। यानी समपूरक कोण बोले तो 180 के बराबर होते हैं। तो लिख लीजिए y बराबर x, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण y बराबर कोण y प्लस कोण x बराबर 180, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना 180 के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आसन कोण के द्वारा, आसन कोण के जरिए आसन कोण द्वारा, ठीक है। क्योंकि आपको पूरा डिटेल से बता दिए थे, यहाँ पे आसन कोण लिख रहे थे, आप समझ जाइए आसन कोण का मतलब क्या होता है। आसन कोण का मतलब कि दो कोणों का योग कितना हो, समपूरक कोण, यानी कोण 80। y का मान कितना दिया है वो 80, तो 80 लिख लेंगे प्लस x का मान मालूम नहीं है बराबर मेरा क्या है यहाँ पर 180। अब देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 180 और ये प्लस का 80 है, इधर आएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, यानी जो मेरा x का मान आएगा बच्चों 100, ठीक है। इस प्रकार मेरा x का भी मान आ गया, x का मान 80 आ गया, x का मान 100 आ गया और y का मान 80 आ गया। बच क्या गया मेरा z में देखिए क्या बोल रहा है, z की बात करें तो z हमें यही ना बोल रहा है, ये अब तो बाहर में है, बाहर में है, तब देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है x, तो कोण x बराबर जो होगा क्या z का बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बाह्य कोण बना रहा था। हम जानते हैं बच्चों यदि किसी समांतर चतुर्भुज में कोई एक रेखा खींचा जाए तो एक रेखा पर हम अधिक से अधिक कितना डिग्री एक कोण बना सकते हैं, एक सीधी रेखा पर हम अधिक से अधिक 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर कोण B और कोण C को जोड़ा जाए तो दोनों 180 डिग्री के बराबर आएंगे। हम लिख लीजिए कोण B प्लस कोण C इक्वल टू का 180 डिग्री। आइए हमको भी बना के आपको समझा देते हैं। तो देखिए कोण B प्लस कोण C को जोड़े तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि अंतः कोण बना रहा है ना, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण B मेरा कितना दिया हुआ है बच्चों, तो कोण B तो मेरा दिया हुआ 80, तो लिख देंगे 80 डिग्री प्लस का C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तो क्या करेंगे, C बराबर मेरा क्या हो जाएगा, C बोले या Z बोले, C कोई Z बोले, माने हम Z रख लेते हैं Z। तो मान लीजिए यहाँ पर Z बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80, यानी Z का जो मान मेरा आएगा 100 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अंतः कोणों का जो योग होता है कितना होता है, अंतः कोणों का मान मेरा होता है 100 डिग्री के बराबर, 180 के बराबर होता है। इसलिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और दोनों को जब योग किए तो 80 प्लस की इधर था, इधर आया था माइनस का 80 हो गया। इस प्रकार मेरा जो Z का मान है कितना गया 100 आ गया। इस तरह अपना क्वेश्चन हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। देखो बच्चों एक एक करके हम सभी क्वेश्चन हल करेंगे, कोई इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक एक करके हम आसान तरीके से हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए 4 क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया, अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है आप खुद से हल कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को बनाकर डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा प्रश्न वाले 3.3 का 1 नंबर 2 नंबर हो गया। आइए अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, तो 3 नंबर बच्चों बोल रहा है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि देखिए समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब उसके कोणों सम्मुख कोण बराबर हो गए या सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे दिया हुआ है कोण D प्लस कोण B बराबर 180, यानी कहने का मतलब पहला में क्या दिया हुआ है कोण D प्लस कोण B, यानी कोण D प्लस का कोण B बराबर 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब है क्या कोण D प्लस कोण B 180 डिग्री के बराबर हो सकता है। तो आइए पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मानिए एक मेरा ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसका नामकरण रख लीजिए ABCD, ठीक है। अब देखिए कोण D मेरा कौन सा है, ये वाला, और कोण B क्या है, ये वाला। तो क्या इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या 180 के बराबर हो जाएगा, माने ये 100 हो जाएगा और ये 80, ये हो सकता है 100 और 80 हो सकता है 180। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा था कि जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, आमने बराबर ना होते हैं। देखिए यहाँ पे 100 और 80 दोनों को जोड़ने के 180 के बराबर हो जाएगा, लेकिन आवश्यक नहीं कि होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मानिए आप अगर यहाँ पर 110 रख देते हैं और यहाँ पर 70 रख देते हैं
तो होगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हम लिख सकते हैं हाँ हो सकता है, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है कि हो ही जाएगा। तो लिख दीजिए हाँ या ना में देना है, हम लिख देंगे हाँ एक समांतर चतुर्भुज ये हो जाएगा। दूसरा में देखिए क्या करता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया हो पहले, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ बच्चों, फिर दिया हुआ ए डी का मान 4 सेंटीमीटर। फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पर ए डी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बी सी का मान 4.4 सेंटीमीटर। लिख लीजिए बी सी का मान 4.4, बी सी का मान 4.4 सेंटीमीटर। ये समांतर चतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या इन इस परिस्थिति में समांतर चतुर्भुज होंगे? तो लिख लीजिए, नामकरण पहले कर लेंगे, ए बी सी और डी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए बी बराबर डी सी, यानी कहने का मतलब जो मेरा ए बी है, ए बी बराबर हो जाएंगे डी सी के। चलिए ठीक है, अब ए बी बराबर डी सी मतलब 8 सेंटीमीटर। ये अगर मेरा 8 सेंटीमीटर होगा तो ये भी मेरा क्या होगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ए डी कितना दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये वाला तो भुजा बराबर है, लेकिन ये वाला भुजा बराबर है, ये 4 सेंटीमीटर है या 4.4 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं नहीं होगा। ये क्या बच्चों, ये क्या होगा, नहीं होगा, ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि इसके भुजा क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि कोण ए बराबर 70 और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो क्या आपका ये हो सकता है कोण ए बराबर 70 और कोण सी बराबर 65? ये हम कॉपी पे इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, कोण ए बराबर 70, 3 नंबर दे दीजिए, कोण ए बराबर 70 और कोण सी बराबर 65। तो क्या ये तो आपका समांतर चतुर्भुज होगा? तो पहले हम इसका एक इमेज क्रिएट करते हैं समांतर चतुर्भुज का। इसका नामकरण हम कर लेंगे पहले, ठीक है बच्चों, नामकरण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ए बी सी और डी। अब देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 70 और सी का मान दिया हुआ है 65। अब देखिए तो क्या इस सम्मुख भुजा इसका बराबर है, तो ये 170 और 65 है, तो जब बराबर नहीं होंगे, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या हुआ, प्रश्नावली 3.3 का हमने 1, 2, 3 बताया। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लीजिए। देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके सम्मुख कोण माप बराबर, यानी कहने का मतलब है हमको ऐसा आकृति बनाना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो लेकिन उसका जो सम्मुख कोण क्या हो, बराबर होता है। ये हम उसकी एक आकृति बना लेते हैं। मानिए एक आकृति हम यहाँ बना लेंगे, 4 नंबर की बात कर रहा है, 4 नंबर का बात कर रहा है। मानिए एक आकृति में ऐसे बना लेते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। अब देखिए एक आकृति बन गया, ये तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, लेकिन जो इसका सम्मुख कोण होंगे ना बच्चों, सम्मुख कोण की बात किया हुआ है, हाँ सम्मुख कोण हो, तो सम्मुख कोणों का जो माप होगा ये क्या होगा, इसके बराबर हो गया। एक तरह के एक पतंग हो गया, काइट की तरह हो गया कि नहीं हो गया। इस समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, लेकिन जो इसके सम्मुख कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह से आपका प्रश्नावली 3.3 का 4 1, 2, 3, 4 हल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा आती रहेगी। धन्यवाद।